हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट की तरह जमीन पर स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि हाई स्कूलों में जो है शिक्षकों का जो है अब अभी जो है इंतज़ार करना होगा। लगभग 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख प्रारंभिक शिक्षकों को तबादला जून जुलाई में होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये आज का न्यूज़ है दोस्तों। और लगभग 2.25 लाख शिक्षकों का तबादला जून जुलाई में किया जाएगा। देखिए, आप लोग को मालूम होगा कि जो है तबादले को लेकर काफ़ी जो है सरकार का रवैया जो है काफ़ी ढीला रहा है, कहीं पेचीदा भी रहा है। माध्यमिक शिक्षकों का तबादला जो है छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी। ठीक है, तो देखिए, छठे चरण पूरी होने के बाद ही होगी। और सातवां चरण का इंतज़ार भी अभी इंतज़ार ही चल रहा है। तो सातवां चरण का थोड़ा सा इंतज़ार और भी लंबा हो सकता है। पिछले 2 साल का इंतज़ार खत्म होगा ये, क्योंकि सभी डीओ जिलावार नियोजन इकाईवार विषयवार कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिस कोटि के शिक्षक हैं उसी कोटि के लिए तबादला के लिए आवेदन कर सकेंगे। निगरानी जांच में फंसे वैसे शिक्षक का तबादला करने के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे जिनके सर्टिफिकेट की जाँच नहीं हो सकी है। जब तक आपका सर्टिफिकेट अगर जांच नहीं हुई है तब तक आप जो है आवेदन नहीं देंगे, आपका जो है तबादला नहीं होगा। सेवा शर्त के आधार पर अगर बात करें तो लगभग 3 लाख प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षक में से निगरानी जांच में फंसे लगभग 85,000 शिक्षकों का आवेदन को मौका नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य है, लगभग 85,000 शिक्षक ऐसे हैं जो जिनकी सर्टिफिकेट अभी तक जांच ही नहीं हुई है, और उनको जो है तबादला नहीं किया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करें कि आप लोग को मालूम है कि तबादले का जब भी बात आता है या नियुक्ति देने का, नियुक्ति पत्र देने का, तो सबसे पहले हम लोग पीएच कैंडिडेट को ही सबसे पहले आगे लेते हैं। और महिलाएं शिक्षिकाओं का जो शिक्षिका होती है उनको सबसे पहले दिया जाता है, मतलब उन्हीं को पहले किया जाता है हर एक काम। आप चाहे आप नियुक्ति की बात कर ले, चाहे आप उसको उनको ट्रांसफ़र की बात कर ले। तो देखिए, जो महिलाएं हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं या दिव्यांग हैं, तो उनको मिलेगा ऐच्छिक तबादला। आप लोग अगर महिलाएं हैं या अगर आप दिव्यांग में आते हैं तो आपको जो है ऐच्छिक तबादले का मौका दिया जाएगा। तो इस तरीक़ा से पुरुष शिक्षकों को भी अंतर जिला तबादला अंडर म्यूचुअल आधार पर होगा। अगर आप पुरुष शिक्षक हैं तो आपको इंटर म्यूचुअल डिस्ट्रिक्ट के आधार पर ही आपका तबादला होगा। अंतर नियोजन स्थानांतरण के अधिकतम के लिए 3 विकल्प दे सकेंगे। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी जो हैं कोटि में आवेदन कर सकेंगे। तो इस तरीक़ा से शिक्षकों को जो है जो शिक्षिकाएं हैं उनको पहले दिया जाएगा वेटेज, और उनके बाद जो हमारे पीएच वाले स्टूडेंट हैं, पीएच वाले जो शिक्षक हैं उनको उसके बाद किया जाएगा। तो रिटायरमेंट में कम समय तो भी मिलेगी प्राथमिकता। अगर आपका रिटायरमेंट में कम समय है, जैसे कि आप रिटायर होने वाले हैं हाल में ही, तो आपको जो है उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको जो है एक रिक्त पद पर एक से अधिक आवेदन आने पर रिक्त पद जिस कोटि का होगा उसी कोटि की महिला दिव्यांग शिक्षक को प्राथमिकता होगी। दिव्यांग महिला शिक्षक को पुरुष पर प्राथमिकता मिलेगी। सेवा निवृत्ति में भी 1 वर्ष कम समय वाले को भी प्राथमिकता मिलेगी। अगर एक समय से कम भी आप रिटायरमेंट का आपका समय बचा है तो भी आपको जो है प्राथमिकता मिलेगी आपको। और अगर आप दिव्यांग महिला हैं तो आपको पुरुष के से पहले रखा जाएगा सेवानिवृत्ति का। चलिए, उसके बाद इसको यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। 2 साल से तबादला का इंतज़ार कर रहे प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 2 लाख शिक्षकों का तबादला का मौका जून जुलाई में मिलेगा। आप लोग को जून जुलाई में देखने को मिलेगा कि तबादला कर दिया जाएगा। हाई स्कूलों के शिक्षकों को तबादला के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा। देखिए, अगर हम बात करें हाई स्कूल की, जो 9, 10 और 11, 12 उच्च माध्यमिक स्कूलें हैं, तो वहाँ पे आपको जो है अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि छठे चरण के तहत लगभग 32,714 शिक्षकों की बहाली का मामला अभी हाई कोर्ट में अटका हुआ है। ये तो आपको मालूम ही है कि अटका हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के मिलने के बाद ही बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हाई स्कूलों के शिक्षिकाओं का तबादला होगा। और शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के तबादले के लिए तैयारी तेज़ कर दी है। तबादला के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों के आवेदन लिए जाएंगे और सॉफ्टवेयर तैयार का जिम्मा बेल्ट्रॉन को दिया गया है। माना जा रहा है कि सॉफ्टवेयर भी जल्द तैयार हो जाएगा। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि गर्मी की छुट्टी में ही शिक्षकों को तबादला की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि बाद में स्कूलों की पढ़ाई इस कारण बाधित ना हो।
प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली में से विशेष चक्र के तहत चयनित लगभग 1,300 शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र 18 अप्रैल को मिल जाएगा। लगभग 48,000 पद रिक्त रह जाने से शिक्षकों को इन सीटों का तबादला का सीधा लाभ मिलेगा और तबादला संबंधी नीति विभाग ने 2020 में बना ली थी। तो कहने का अर्थ है कि जो है जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा, उनको जिम्मा दिया गया था और उन्होंने तैयार भी हो जाएगा और गर्मी की छुट्टी में ही जो है सरकार पूरी तरीक़ा से करने के ऊपर जो है इसको तैयार है। और जो कहने का अर्थ है कि आपकी जब छुट्टी होगी, गर्मी की छुट्टी होगी 1 महीने की, तो उसी में जो है उसी दरमियान आपको जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि आप किन्हीं बच्चे का पढ़ाई जो है बाधित ना हो। तो इस तरीक़ा से तबादले को लेकर ये था। तबादले के लिए कौन कौन से जो है पात्र होंगे, ट्रांसफ़र किस स्तर पे होंगे, अगर उसकी हम बात करें तो ट्रांसफ़र के लिए डीओ नोडल पदाधिकारी होंगे। कौन करेंगे? नोडल पदाधिकारी जो आपके होंगे जिला के अंदर जो अंतर नियोजन इकाई का स्थानांतरण की कार्रवाई पूरा कराने के लिए डीओ नोडल पदाधिकारी होंगे। अंतर जिला के लिए प्रारंभिक स्कूलों के लिए प्राथमिक शिक्षक निदेशक नोडल पदाधिकारी होंगे और स्थानांतरण के योग्य शिक्षक की पहचान वेब पोर्टल में ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। तबादले की बात करें तो कौन लोग जो है अपना तबादला कौन से शिक्षक जो है किस तरह स्तर का शिक्षक जो है तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। पात्रता की बात करें तो जो शिक्षक 3 वर्ष की सेवा पूरा कर चुके हैं, जिनका 3 वर्ष पूरा हो चुका है उनके लिए तबादला उनका होगा। जिन पर अनुशासन या निलंबन की कोई कार्रवाई नहीं चल रही हो, अगर आप पे कोई अनुशासन से जुड़ा हुआ है या फिर आपका आपको निलंबन किया हो, निलंबित किया गया हो कभी नहीं है, तो उससे जुड़ा हुआ अगर आप पे कोई विभागीय कार्रवाई चल रहा है तो आपको जो है आप पात्र नहीं होंगे। जिनकी नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद पर हुई है वह इसी श्रेणी में माने जाएंगे। हाँ, जिनकी नियुक्ति अगर आपकी नियुक्ति दिव्यांग में हुई है तो आप आरक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें जून में प्रक्रिया पूरी होगी। पूरी तरीक़ा से जून में प्रक्रिया ये पूरी हो जाएगी तबादले की। शिक्षा विभाग जो है इसके लिए लक्ष्य ये रखी है कि जून में गर्मी के छुट्टी में ही जो है शिक्षकों का तबादला हो जाए। प्राथमिक स्कूलों में जो है शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है और तबादला के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। तो ये विजय कुमार चौधरी जी शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीक़े से तबादले को किया जाएगा, किस तरीक़े से तबादला होगा विभाग में। और अभी जो है उच्च हाई स्कूलों में तबादला नहीं होगा, ये प्रारंभिक शिक्षकों का ही तबादला होगा। ठीक है, तो अगर आप 3 साल सेवा दे चुके हैं कहीं पे भी तो आप योग्य होंगे, पात्र होंगे तबादले के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम कवर करें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा आ रहा है कि अब बिहार में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किए जा रहे हैं सरकारी विद्यालय, जवाब दे बिहार सरकार। आनंद माधव जी ये हैं, इन्होंने जो है आप देखिए कोरोना के काल से ही जो है कई सारे विद्यालय, देखिए प्रभात खबर का कटिंग है, विद्यालय के बंद करने पर सरकार दे जवाब। नहीं, प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव जी ने कहा है कि सरकार जो है सरकारी विद्यालयों को बंद करने के ऊपर जवाब नहीं देना चाहती है। सरकार दबाव नहीं दे रही है, जवाब नहीं दे रही। सरकार हर पंचायत सरकारी उच्च विद्यालय खोलने की घोषणा कर रही है और धीरे धीरे उधर सरकारी स्कूलों को जो है बंद करने की साजिश भी रच रही है। उन्होंने कहा है कि बात सामने आई है निकल के क्या कि बिहार में 1885 प्राथमिक विद्यालयों को पिछले 1 वर्ष के अंदर बंद कर दिया गया है। सोच सकते हैं आप लोग, लगभग 2000 स्कूलों को बंद किया गया है। और इस संबंध में शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विद्यालय को बंद नहीं बल्कि मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को शब्द जाल में उलझाने की जगह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मर्ज किया जा रहा है इनका कहना है। तो मर्ज करने से क्या हो रहा है, क्या स्कूलों को जो है बंद किया जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आप स्कूलों को मर्ज करते रहिएगा तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि स्कूलों की संख्या घट जाएगी, विद्यालयों की संख्या घटेगी और जिससे कारण जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और जो है स्कूल नया नहीं खुल पाएगा और शिक्षकों को भी उसी कम ही शिक्षकों में ये काम चलाते रहेंगे तो वैकेंसी फिर नहीं लाएगी सरकार। तो क्यों बंद हो रहा है स्कूलें, तो जवाब दे सरकार, माधव जी का कहना है। नेक्स्ट न्यूज़ लेंगे तो इस तरीक़ा से आपको लगभग 2.5 लाख मैंने 2.25 लाख शिक्षकों का तबादला के बारे में बात किया। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की कवायद के लिए। नई शिक्षा नीति जो है वो अब लागू कर दी जाएगी ताकि जो है धीरे धीरे जो है आपको कॉलेज स्तर पे आपको देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है और धीरे धीरे आपको जो है विद्यालय स्तर पर भी दिखेगा, क्योंकि सरकार जो है यह जो बना है
अतुल कोठारी के साथ जो शिक्षाविदों अनौपचारिक विमर्श के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर के रूप में जिन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग करके जो है जितने भी महाविद्यालय हैं विश्वविद्यालय हैं उनको जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार ढांचे पर जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने का उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए मातृभाषा शिक्षा पर जोर देना है। ये सब सारा जो हमारा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बात को रखा गया है। कई सारे विश्वविद्यालय किस तरीक़ा से पढ़ाई होना है, किस तरीक़ा से तकनीकी स्तर पर करना है, वो सारी बातों को जो है अब जो है मंथन किया जा रहा है। तो स्कूलों को बंद तो कर रही है सरकार, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि स्कूल जो है बार बार बंद हो रही है और हमारे जो है कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव जी बार बार सरकार से पूछ रहे हैं। ऐसा एक रिपोर्ट में भी आया था कि 1885 जो है प्राथमिक विद्यालयों को पिछले 1 वर्ष में बंद किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार एक तरह का साजिश रच रही है शिक्षकों को जो है सीटों को कम करने के लिए, ताकि जो है सरकार पर ज़्यादा जो है जवाबदेही ना हो। तो इस तरीक़ा से उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप बने रहे हमारे चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।